श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं राहु केतु गोचर से पहले जाने ये मायावी ग्रह कैसे बदल सकते हैं आपका जीवन। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु इन दोनों ही ग्रहों को छाया ग्रह का दर्जा दिया गया है। जितना महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष की दुनिया में ये दो ग्रह रखते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण इन ग्रहों के गोचर को भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करने जा रहा है और इसी दिन केतु ग्रह भी वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएगा। एस्ट्रो तत्व पर आप इन दोनों ग्रहों के गोचर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन ग्रहों के गोचर से पहले आइए जानते हैं कि राहु केतु को ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण दर्जा क्यों दिया गया है। कुंडली में मौजूद ये ग्रह कैसे इंसान का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही जानते हैं राहु केतु ग्रह को खुश करने के कुछ बेहद सरल उपाय। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों को विशेष दर्जा दिया गया है। यह ग्रह और अन्य सभी ग्रह हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या आप यह जानना चाहते हैं कि राहु केतु आपके व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा या पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु और केतु ग्रह से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, राहु केतु मंत्र और इन ग्रहों की शांति के सरल सटीक उपाय। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। बहुत से लोग राहु ग्रह के बारे में ऐसा विचार रखते हैं कि राहु एक अत्यंत ही भयभीत करने वाला और बुरा ग्रह है, हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कुंडली में राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता है और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवसाय, विवाह, परिवार पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विशेष स्थिति होने पर जातक को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। जहां एक तरफ दुर्बल स्थिति का राहु जीवन में कई तरह की परेशानियों की वजह बनता है, वहीं कुछ लोगों को राहु की विशेष स्थिति से प्रबल लाभ भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को भी बहुत से लोग अशुभ ग्रह मानते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में उपस्थित केतु व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। कुंडली में यह छाया ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता है और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवसाय, विवाह, परिवार पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। राहु केतु के जन्म से जुड़ी कथा। हिंदू धर्म के अनुसार सिन्हिका का पुत्र स्वरभानु काफी बलशाली और बुद्धिमान था। समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों में संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया और दोनों के बीच सुलह की पहल की। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। स्वरभानु ने जब यह देखा तो उसने देवताओं का वेश धारण किया और देवताओं के साथ बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत को चखा, सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बता दी। गुस्से में आकर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन चूंकि तब तक अमृत उसके कंठ में पहुंच चुका था, इसके कारण उसका शरीर अमर हो गया। बता दें कि उसी स्वरभानु के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया है, और यही वजह है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। राहु केतु का धार्मिक महत्व और उससे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव जानते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में माने जाते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष ग्रह तो नहीं, लेकिन छाया ग्रह के रूप में मान्यता मिली है। राहु को किसी विशेष राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, फिर भी कन्या राशि को इसका घर माना गया है और मिथुन तथा धनु राशि में यह क्रमशः उच्च एवं नीच अवस्था में माना गया है। मतांतर से वृषभ राशि में भी उच्च और वृश्चिक नीच अवस्था में माना जाता है। राहु ग्रह अर्थकायम, महावीर्यम, चंद्रादित्य, विमर्दनम, सिन्हिकाग, प्रभसंभूत, तम, राहु, प्रणमाम्यहम, अर्थात जो आधे शरीर वाले हैं, महान पराक्रम से पूर्ण संपन्न हैं, चंद्र तथा सूर्य को ग्रसित करने वाले हैं तथा सिन्हिका के गर्भ से उत्पन्न हैं, उन राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर राहु किसी की कुंडली के केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो अथवा कुंडली के त्रिकोण भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ स्थित हो तो प्रबल राजयोग कारक हो जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। राजनीति और कूटनीति में माहिर बनना हो तो उसके लिए राहु का आशीर्वाद आवश्यक है। केतु ग्रह
पलाश, पुष्प, संकाशा, तारका, ब्रह्मस्तकम, रौद्रम, रौद्रात्मकम, घोर, तम, केतु, प्रणमाम्यहम, अर्थात जिनकी आभा पलाश पुष्प के समान है, जो रुद्र स्वभाव वाले हैं और रुद्र के पुत्र हैं, अति भयंकर हैं, तारक आदि ग्रहों में प्रधान हैं, उन केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर केतु किसी की कुंडली के केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो अथवा कुंडली के त्रिकोण भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ स्थित हो तो प्रबल राजयोग कारक हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही जल्दी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यह आपको धार्मिक बनाता है और यदि यह अत्यंत शुभ स्थिति में हो तो आपको किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल या धार्मिक संस्था का प्रधान भी बनवा सकता है। केतु से प्रभावित जातक अपने वाहनों पर झंडा लगाकर घूमते हैं। राहु से मिलने वाले विभिन्न फल। अच्छा और शुभ राहु तीव्र बुद्धि, मान मर्यादाओं की बेड़ियों में नहीं बांधता है बल्कि इनसे बाहर निकालकर आगे बढ़ाने में मदद करता है। अशुभ राहु सोचने समझने की शक्ति में बाधा आती है, अच्छे मित्रों का साथ नहीं मिलता, हिचकी, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक और पागलपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु का रंग नीला। राहु का प्रतीक शत्रु, बिजली, नीचता, कपट, हाथी, बिल्ली। कैसे हासिल करें राहु की प्रसन्नता? विभिन्न शास्त्रों में राहु ग्रह की प्रसन्नता और अनुकूलता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से किए जाने वाले उपायों का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ उपाय जिससे आप भी राहु की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना बेहद उपयोगी बताया गया है। अगर गोमेद रत्न नहीं धारण कर सकते तो तुरसा या फिर साफी उपरत्न भी धारण किया जा सकता है। राहु के लिए व्रत। राहु के लिए व्रत शनिवार को किया जा सकता है। इसके अलावा राहु कुंडली के जिस भाव में स्थित हो उस भाव के स्वामी का जो वार हो उस दिन भी राहु का व्रत भी किया जा सकता है। राहु का व्रत 18 शनिवारों तक करना चाहिए। राहु का दान। नीलांबरो, नीलवपोह, किरीटी, कराल विग्रह, करवाल शूली, चतुर्भुज, शचरमधरिश्च, राहु, सिंहासनस्थो, वरदोस्तु, माह्याम, अर्थात नीले अंबर अर्थात नीले वस्त्र धारण करने वाले, नीले विग्रह वाले, मुकुटधारी, विकराल मुख वाले, हाथ में ढाल, तलवार तथा शूल धारण करने वाले एवं सिंहासन पर स्थित राहु मेरे लिए वरदायी रहें। राहु ग्रह के दोष के निवारण करने के लिए काली भेंट, गोमेद रत्न, लोहा, कंबल, सोने का बना नाग, तिल से भरे हुए तांबे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ होता है। राहु के कारण होने वाले रोग। कब्ज, चेचक, मस्तिष्क रोग, स्मरण शक्ति कमजोर होना, गठिया, कुष्ठ रोग, अतिसार, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द या उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग अथवा पेट में कीड़े जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु के मंत्र। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। ओम ह्रां राहवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं ब्रौं सः राहवे नमः। ओम कया निश्चित्र आ भुवदूती सदावृदः सखा कया शिचिष्ठया वृता। राहु के उपाय। राहु ग्रह की शांति के लिए शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन चढ़ाना शुभ रहता है। शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में काले रंग के तिल भरकर दान करना भी अति शुभकारी साबित होता है। रुद्राभिषेक से भी राहु दोष के निवारण में मदद मिलती है। केतु से मिलने वाले विभिन्न फल। अच्छा और शुभ केतु जीवन में यश और सफलता, साहस, आध्यात्मिकता और वैराग्य। अशुभ केतु पैरों में कमजोरी, नाना और मामा के प्यार से विमुख होना, रीढ़ की हड्डी, घुटने, लिंग, जोड़ों के दर्द, किडनी, पैर, कान आदि जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। केतु का रंग भूरा। केतु का प्रतीक जहरीले जीव, भूरे एवं काले रंग के पशु पक्षी। कैसे हासिल करें केतु की प्रसन्नता? विभिन्न फलित ग्रंथों के अनुसार केतु को प्रसन्न करने के लिए लहसुनिया, वैदूर्य रत्न धारण करना चाहिए, जिससे केतु का अनिष्ट दूर होता है। लहसुनिया की अनुपस्थिति में फिरोजा उपरत्न भी धारण किया जा सकता है। केतु के लिए व्रत। केतु के लिए शनिवार को व्रत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त केतु कुंडली के जिस भाव में स्थित हो उस भाव के स्वामी का जो वार हो उस दिन भी यह व्रत किया जा सकता है। केतु का व्रत 18 शनिवारों तक करना चाहिए। केतु का दान। केतु वैदूर्यम मलम, तैलम, मृगमदम तथा पूर्णास्तिलस्तु, संयुक्ता, तद्या, तकले, शानुपत्य, छाया ग्रह केतु के दोष के निवारण करने के लिए छाग बकरी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। केतु के कारण होने वाले रोग। हैजा, कैंसर, रक्ताल्पता, निमोनिया, जल जाना, त्वचा रोग, छूत की बीमारी अर्थात संक्रामक रोग, दमा रोग, मूत्र रोग, पित्त रोग, शरीर में खुजली होना, दस्त बंद हो जाना, प्रेत पीड़ा, चित्ती निकलना, तांत्रिक पीड़ा, काला जादू अथवा बवासीर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के मंत्र। ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः। ओम केतवे
नमः ओम स्रां श्री श्रोन सह केतवे नमः ओम केतु पृण्वन्न केतवे पेशों मर्या अपेश से समुषद भिर जाया था। केतु के उपाय। किसी मंदिर में जाकर झंडा लगाना केतु ग्रह की शांति में मददगार साबित होता है। केतु ग्रह की शांति के लिए अश्वगंधा का पेड़ लगाएं। रुद्राभिषेक से भी केतु दोष के निवारण में मदद मिलती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।